अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। ओके जी, प्रूफ की तरफ आ रहे हैं अब हम, ठीक है। सो अगेन लुक, जब हमने इस ओ को ए बी और सी के साथ ज्वाइन किया, सो 4 ट्राइंगल्स आर फॉर्म, ठीक है। चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो ये यहाँ पर हमारे पास एंगल बनते हैं 90 डिग्री के, ठीक है। ये भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, एक तो उसने बाइसेक्ट कर दिया, मीन्स कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। और यहाँ इस बाइसेक्टर ने भी इस जो बी सी है इसको बाइसेक्ट किया है एट पॉइंट ई पे, ठीक है। ये ई पॉइंट है और ये डी पॉइंट था, ठीक है। सो यहाँ पर बनता है 90 डिग्री के एंगल्स। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक दीज टू कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ओ ए डी कॉरेस्पॉन्डिंग विद ओ डी बी, ठीक है। इट्स डी पॉइंट, थोड़ा सा क्लियर कर दें, ये डी पॉइंट, ठीक है। सो वी टेकिंग टू corresponding triangle AOD corresponding with triangle BOD. Now make them congruent. अब हम इन दोनों को करेंगे congruent, ठीक है। सो उसमें सबसे पहले तो चूंकि ये देखो बाइसेक्ट कर रहा था, आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, सो AD congruent है DB के, AD is congruent to BD, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। फिर उसमें एंगल 1, यहाँ अगर हम 1 एंगल दे दें और ये 2 एंगल दे दें, सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, बोथ आर राइट एंगल्स, ठीक है। और उसमें हम ये ले लेंगे OD इज कॉन्ग्रुएंट टू OD कॉमन साइड, सो OD इज कॉन्ग्रुएंट टू OD कॉमन साइड आ गई। सो कॉमन साइड है, सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। Triangle AOD is congruent to triangle BOD. ओके, कौन से रिजल्ट से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, चेक कर लें डायग्राम में। हमने ये साइड ली है, ठीक है, फिर हमने ये एंगल लिया और ये साइड, सो इट मेक्स SA एस पोस्टुलेट, मीन्स कि ये देखें, ये हमारा ट्राइंगल था ना, ये हमारा ट्राइंगल था, ये A, ये D और ये O पॉइंट है। सो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल 1, तो हमने AD साइड लिए, लोग AD ये साइड ली है, फिर हमने एंगल 1 लिया, ठीक है, एंगल को डिस्कस किया है, और फिर हमने ये साइड कॉमन ली है। सो देखिए, इट्स मेक्स एंगल साइड एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड, ठीक है। सो इट मेक्स SAS पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। So with the help of SAS postulate, triangles are congruent. When triangles are congruent, so can we say OA is congruent to OB? ले सकते हैं that OA is congruent to OB. Reason क्या आ जाएगी? Corresponding sides of congruent triangle. Corresponding sides of congruent triangles. Okay. ये प्रूव हो गया, ये तो आ गई आपके पास इक्वेशन 1, ठीक है। इसको लेबल कर दें 1 इक्वेशन। ओके, इसके बाद हम लेंगे सेकंड 2 कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन से, ट्राइंगल BOE कॉरेस्पॉन्डिंग विद OCE एंड मेक देम कॉन्ग्रुएंट। अब हम उसमें इसको भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सो ट्राइंगल OBC corresponding with triangle OEB है, इट्स OEB,
OEB corresponding with OEC कर लें. Now make them congruent. Again वही look. BE congruent है EC के, और यहाँ हम लेबल कर लेते हैं 3 और 4 एंगल्स को. ठीक है. So BE is congruent to EC construction. Angle 4 is congruent to angle 3. So चूंकि OEB हम ले रहे हैं लोग, OEB में 3 आ रहा है, तो गलती से आपने 4 उस साइड पे नहीं लिखना है. आपने OEB की साइड पर OEB के एलिमेंट्स ही लिखने हैं. ठीक है. So angle 3 is congruent to angle 4. Both are right angles. OE congruent है OE के कॉमन साइड. OE is congruent to OE, कॉमन साइड आ गई. Okay, so triangles are congruent. Triangle OEB is congruent to triangle OEC. ये भी SAS postulate से हो गया. तो SAS postulate से दोनों triangles जो हैं वो congruent हो गए. Okay, जब ये भी triangle congruent हो गया, so can we say that OB is congruent to OC? OB is congruent to OC. रीजन क्या आ जाएगी? corresponding sides. Corresponding sides of congruent triangles. ये आ गई सेकेंड इक्वेशन. अच्छा, अब इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें, सो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? OA congruent है OB के, and OB is congruent to OC. So according to transitive property, all these three sides are equal to each other. ठीक है. So वही रिजल्ट ले लेंगे. So according to transitive property, OA is congruent to OC. ठीक है. यहाँ आपने लिख देना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. ओके, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में देखें, ये साइड और ये साइड भी आपस, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू OB. सो लुक, as we have the result that OA is congruent to OB and OB is congruent to OC, so automatically OA is congruent to OC means that all these three sides are equal. So it means that OA is congruent to OB and OB is congruent to OC, means that all these three sides are equal. So means that O is a center. O is a center of a circle because these are the radii of the same circle. The distance are equal. So when distance are equal from the fixed point, so means that there is a circle. So O is a center of a circle. So one and only one circle can pass through three non-collinear points. So here we complete this statement and prove it
When OA is congruent to OB and OB is congruent to OC, means that O is the center of the circle, so means their distance from the center is equal, so one and only one circle can pass through three non-collinear points. तो यहाँ के हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट थ्योरम के लिए नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग.